Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in Hindi class. बच्चों, गुलमोहर पुस्तक का पाठ 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। इसके बाद जो पाठ 12 है, पाठ 12 गुलदस्ता, ये आपका ओमिट है, ये हम नहीं करेंगे। और पाठ 13 जादू का ब्रुश, ये भी हम नहीं करेंगे। ओके, ये ओमिट है, हम करेंगे पाठ 11 के बाद सीधा पाठ 14, जिसका नाम है बीज और पौधा। बीज जब हम धरती में बोते हैं तभी वो धीरे धीरे पौधा, फिर पौधे से क्या बनता है, पेड़, है ना। तो बीज जो है वो पौधे का रूप कैसे लेता है, इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है कि एक बीज जब हम धरती में बोते हैं तो वो कैसे पौधा बनता है। चलिए देखें क्या प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया जो इसको आप इंग्लिश में बोलते हो प्रोसेस, क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है बीज से पौधा बनने की। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। पौधे को बनाने के लिए, पौधा पैदा करने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या किया गया, एक बीज गहराई में, धरती की पूरी गहराई में, बहुत ही ज्यादा धरती के अंदर एक बीज बोया गया। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। धरती की गहराई में एक बीज बोया गया। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। यहाँ अंतर का अर्थ है हृदय, दिल। मतलब उस बीज के अंदर ही पौधा समाया होता है, तभी वो बीज बड़ा होके पौधा बनता है। तो उस बीज के हृदय में, यहाँ अंतर का अर्थ क्या है, हृदय। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया, मतलब उसी बीज के हृदय में ही नन्हा पौधा समाया हुआ था, तभी वह बीज बड़ा होकर पौधा बनता है। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। उस पौधे को, क्योंकि जब पौधा बड़ा होता है, बीज से पौधा बनता है, तो उसे हवा पानी की जरूरत होती है, तभी तो वह बीज प्रोग्रेस करता है, बढ़ता है धीरे धीरे। पहले उसको पानी दिया जाता है, मिट्टी में बोया जाता है, पानी दिया जाता है, और हवा पानी, इन सब चीजों की जरूरत होती है बीज को पौधा बनने में। उस पौधे को मंद, मंद क्या होता है, धीरे धीरे, पवन ने आकर पास जगाया। उस पौधे को, मतलब कहने का भाव ये है कि उस पौधे को जब वायु, पानी, सारा प्रकाश, सब कुछ मिलता है, तब ही वो पौधा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। जब उस बीज पर बारिश की बूंदें होती हैं हल्की हल्की, तो वो क्या करती हैं, उस पौधे पर जल बरसाती हैं। नन्ही नन्ही बूंदों ने आकर, बारिश की बूंदों ने आकर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ। जब उस पर सूरज की पौधे किरणें पड़ती हैं उस बीज पर, तो वो उसको धीरे धीरे अपने प्रकाश के माध्यम से क्या कहकर जाता है, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ। निद्रा का अर्थ होता है नींद, तुम अपनी नींद दूर भगाओ। मतलब जो वो बीज है, जब थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होएगा, तो बढ़ना हम कब शुरू करते हैं, जब हम नींद को त्याग कर अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने काम को करते हैं। तो उसका, सूरज का कहने का भाव ये था कि मैं तुम्हें प्रकाश दे रहा हूँ अपना, और तुम अपनी नींद भगाओ। मतलब अपनी नींद भगाने का यहाँ ये मतलब है कि तुम बढ़ो, थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो, बीज को बीज मत रहने दो। अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। अलसाई, अलसाई क्या होता है, आलस से भरी हुई।
निद्रा दूर कब भागेगी? जब हम आलस से भरी हुई आंखें खोलेंगे। तो वो सूरज उसको कहता है कि प्यारे पौधे, तुम अपनी नींद दूर भगाकर, मतलब जो तुम बीज के बीज मत बने रहो। अगर हम बिस्तर पर पड़े रहें, कोई काम ना करें, तो हमें तरक्की नहीं मिल सकती। हमें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? किताबों को खोलना पड़ता है, याद करना पड़ता है, निद्रा को भगा के फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। तो उसका भी, सूरज का कहने का भी भाव यही था कि तुम सोए मत रहो, अपनी अलसाई हुई, जो आलस से भरी हुई आंखें हैं, उसको खोलो और उठकर बाहर आओ, मतलब तुम फूटो। बीज को कहता है कि तुम फूटो, पौधे की शुरुआत करो। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई। जब थोड़े टाइम हो गया उस बीज को बोए हुए, तब उसकी आंखें खुल गई, यानी वो बढ़ना शुरू हुआ। तो तब क्या माना गया कि आंखें खुल गई उस नन्हे पौधे की। बीज से वो छोटा सा नन्हा सा पौधा बना। देखिए, पहले ये बीज है, इस बीज को बोया गया धरती में। बीज से ये देखो बंद आंखों वाला नन्हा पौधा बन गया, है ना। बीज से क्या बना? ये बंद आंखों वाला नन्हा पौधा, थोड़ा सा नन्हा। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी आंखें खुली, और फिर क्या हुआ? फिर और बड़ा हो गया। कब बड़ा हुआ? जब इसको मिट्टी मिली, पानी मिला, वायु मिली और सूरज ने अपना प्रकाश दिया, तब जाकर ये क्या बना? पौधा बना। एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। मतलब जब वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो उसके अंदर एक अनोखी अद्भुत नई शक्ति आ गई, ऊर्जा आ गई। उसके तन में आई, उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई, पौधे के शरीर में। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। नींद छोड़ मतलब जब वो, देखिए ये सोया पड़ा था, पहले सोया हुआ है ना, देखो ये सोया हुआ रूप दिखाया कि बिल्कुल सोया हुआ है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद, फिर थोड़ी खुली, फिर और ज़्यादा खुली, थोड़ा सा हंसने लगा, फिर ज़्यादा हंसने लगा, यानी वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी नींद छोड़ दी, जो वो सोया हुआ था, और आलस को त्याग दिया। आलस त्याग कर, आलस्य को त्याग दिया। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, यानी पौधा बड़ा हो गया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। उस पौधे को बाहर का संसार, मतलब जब वो उसने पूरी तरह से आंखें खोली तो उसे सारा संसार दिखाई देने लगा। वो संसार उसको कैसा लगा? अद्भुत, बहुत ही अनोखा। उसने उस संसार को कैसा पाया? बहुत ही अनोखा पाया, अद्भुत पाया। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने क्या सीखा? पौधे बनने की प्रक्रिया, प्राकृतिक परिवर्तन। मतलब जब पौधे बनने की प्रक्रिया हुई, उसमें पहले क्या हुआ? मंद पवन आई, फिर सूरज ने उसको प्रकाश दिया। ये सारी हवा, पवन, ये सारी चीजें, वायु जो है, क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं, नेचर वाली चीजें हैं ना। आलस्य न करना। और क्या हमें सीख मिली? कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, और प्रकृति की तरफ से परिवर्तन होते रहते हैं इस संसार में, ये भी हमें सीखने को मिला। और पौधे की प्रक्रिया कैसे होती है, ये भी हमें सीखने को मिला। चलिए अब इसके शब्दार्थ समझा दूं मैं आपको। अंतर का अर्थ क्या है? हृदय। अंतर, हृदय। पवन, हवा। पवन, हवा। अलसाई, आलस्य से भरी हुई। अलसाई, आलस्य, आलस भी लिख सकते हो यहाँ पे आप। आलस से भरी हुई या आलस्य से भरी हुई। अद्भुत, अनोखा, विचित्र। मंद, धीमा। मंद, धीमा। निद्रा, नींद। निद्रा, नींद। तन, शरीर। तन, शरीर। उसके बाद देखो, पौधे को किसने जगाया? किसने जगाया था? आपने कविता अच्छे से पढ़नी है और इसका उत्तर खुद लिखना है। पौधे को नींद भगाने के लिए किसने कहा? ठीक है, और सही विकल्प चुनकर उसके सामने लिखिए। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने क्या ली? अंगड़ाई। बीज कहाँ बोया गया था?
गहराई में। तो ये आपने करना है और कविता को अच्छे से पढ़ के समझना भी है। ओके, टेक केयर।